अबू धाबी में पीएम मोदी की मेडागास्कर के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात, दोनों देशों के बीच संबंध पर चर्चा। दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर आज भी भारी तनाव, दूसरे दिन भी पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, किसान जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। अर्जुन मुंडा की प्रदर्शनकारियों को नसीहत, कहा आम जनजीवन को बाधित ना करें। मुंडा ने कहा सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है, इस तरह के प्रदर्शन से समाधान नहीं निकल सकता। किसानों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नई मांगों के लिए ज्यादा समय भी चाहिए, बातचीत करें किसान नेता। किसानों के विरोध को लेकर दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर सवाल, कहा दिल्ली में रोकने के लिए सरकारी कार्रवाई गलत। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स तैनात, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी मुस्तैद, दंगा कंट्रोल व्हीकल भी किया तैनात। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बैरिकेडिंग के साथ पुलिस की कई गाड़ियां तैनात। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 15 फरवरी तक सस्पेंड, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के लिए फैसला। शंभू बॉर्डर पर बोले किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर, हमें एमएसपी पर दी जाए कानूनी गारंटी, पीएम आगे आकर किसानों से करे बात। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की एक और लिस्ट, एमपी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, कहा मैं बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता। बीजेडी ने किया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की राज्यसभा उम्मीदवारी का समर्थन, लिखा राज्य के रेलवे और टेलीकॉम डेवलपमेंट के लिए फैसला। लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी ने किया नामांकन, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। कांग्रेस ने जारी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी का नाम। जयपुर में सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन, राहुल और प्रियंका रहे मौजूद। सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा नामांकन पर बोले अशोक गहलोत, का सोनिया गांधी ने राजस्थान चुना, देश और दुनिया में होगी चर्चा। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले सोनिया गांधी से राज्यसभा चुनाव लड़ने का किया था आग्रह। सोनिया गांधी के नामांकन पर बोले केंद्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, उनके आने से हमें मिलेगी मजबूती। जयपुर में सोनिया गांधी के नामांकन पर बोले बीजेपी चीफ सीपी जोशी, अच्छा होता अगर कांग्रेस स्थानीय लोगों को वरीयता देती। सोनिया गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा अब कांग्रेस थकी है या सोनिया गांधी थकी है, जनता फैसला करेगी। गिरिराज सिंह का राहुल खड़गे पर अटैक, कहा राहुल को लॉन्च कर रहे खड़गे, लेकिन वो लॉन्चिंग पैड पर ही खड़े हैं। ओडिशा से राज्यसभा के लिए बीजेडी उम्मीदवार देबाशीष सामंत्री ने सीएम का किया धन्यवाद, कहा राज्य के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने से है नाराज। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद बोले स्वामी प्रसाद, मैं पार्टी के लिए कर रहा था काम, कुछ नेता मेरे बयानों पर कर रहे थे टिप्पणी। पल्लवी पटेल की एसपी के राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी, कहा जया बच्चन और आलोक रंजन पीडीए में शामिल नहीं, उम्मीदवारी को लेकर मेरा विरोध। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर हुई मीटिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विदर्भ दौरा रद्द, 15 फरवरी को महाराष्ट्र के विदर्भ दौरे पर जाने थे शाह। लखनऊ पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया स्वागत। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने छोड़ी कांग्रेस, लखनऊ में बीजेपी का दामन थामा। वाराणसी में सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की, पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कांग्रेस के 2 विधायकों ने असम सरकार को दिया समर्थन, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले अब तक कांग्रेस के 4 विधायक आए साथ। कर्नाटक के बीजेपी नेता ईश्वरप्पा का राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान, मिलीजुली नस्ल वाला बताया। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक, सीएम सिद्धारमैया के साथ डीके शिव कुमार और रणदीप सुरजेवाला मौजूद। बिहार में जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर का आरजेडी पर आरोप का मंत्रालय और 5 करोड़ की पेशकश किए, एफआईआर में दी सारी जानकारी। पटना में बेटे और पति की गिरफ्तारी पर बोली जेडीयू विधायक बीमा भारती, पार्टी ने अपने विधायकों पर खोया भरोसा, इसलिए ऐसा हो रहा। अशोक चव्हाण के बीजेपी ज्वाइन करने पर बोले रामदास अठावले, अंधेरे में रहकर कोई फायदा नहीं, कांग्रेस पार्टी में अब पूरी तरह अंधेरा। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों में धारा 144 लागू, 19 फरवरी तक के लिए आदेश। संदेश खाली को लेकर बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, धारा 144 लागू करके लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा। ममता सरकार पर सुकांत मजूमदार का आरोप, संदेश खाली की घटना का सच छिपाने के लिए लगाई जा रही धारा 144।
नॉर्थ 24 परगना में सुकांत मजूमदार के होटल के बाहर कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। संदेश खाली घटना पर बीजेपी का ममता सरकार पर अटैक, गौरव भाटिया बोले सीएम ममता मूक दर्शक की तरह देख रही हैं। 21 फरवरी को पंजाब जाएंगी ममता बनर्जी, गोल्डन टेम्पल में करेंगी दर्शन। दिल्ली में केजरीवाल और मान से मुलाकात संभव। पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, स्लॉट लेक वाले घर से कारोबारी विश्वजीत दास गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, 2024 में ना तो जेएमएम दिखेगी और ना ही कांग्रेस। तमिलनाडु विधानसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव, सीएम स्टालिन ने प्रस्ताव किया पेश। वीवीपीएटीएस को लेकर जयराम रमेश की पोस्ट, लिखा 100% वीवीपैट के लिए चुनाव आयोग अनुमति दे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, फेडरेशन तय करेगा आयोजन की जगह। दिल्ली को 350 नई ई बसों की सौगात, सीएम केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। उद्घाटन के मौके पर बोले सीएम केजरीवाल, अब दिल्ली में 1650 इलेक्ट्रिक बसें, देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा। साउथ चाइना सी को लेकर बोले आसियान के महासचिव सीओसी वार्ता पर कर रहे काम। कतर से रिहा होकर लौटे पूर्व नौसैनिक सौरभ विशिष्ट का देहरादून में स्वागत, परिवार ने गर्मजोशी से किया वेलकम। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर पीएम मोदी की पोस्ट, लिखा वीर नायकों को श्रद्धांजलि, उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आशा वर्कर्स ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, आयुष्मान भारत योजना से मिले लाभ पर जताई खुशी। देहरादून एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने मुस्लिम फोरम की याचिका को नकारा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नए पुलिस चौकी का उद्घाटन, हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से कराया गया उद्घाटन। बेंगलुरु में रॉक लाइन मॉल किया सील, बकाया टैक्स न चुकाने पर नियम अधिकारियों का एक्शन। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, 25,000 का इनामी गोली लगने से हुआ घायल। जोधपुर के सूरसागर इलाके में एक फोम गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आग लगते ही फोम के गोदाम से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, आग से कोई हताहत नहीं। आग से गोदाम में रखा लाखों का फोम जलकर खाक, आग ने गोदाम के पास बने पंडाल को भी चपेट में लिया। आग के कारणों की हो रही है जांच। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के एक गांव में गिरा एयरफोर्स का हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित, एयरक्राफ्ट देखने भारी संख्या में पहुंचे गांव वाले। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर पर लगी गोली। बदमाशों ने बुकिंग कर रास्ते में छीन लिया था ऑटो, पुलिस को ऑटो बेचे जाने की मिली जानकारी, पुलिस ने बदमाशों के पास से तमचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के मुरादाबाद में छत्तीसगढ़ के 7 आरोपी गिरफ्तार, 21 करोड़ के साइबर फ्रॉड करने का आरोप। यूपी के मथुरा में जुटी भक्तों की भीड़, बसंत पंचमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में हुई विशेष पूजा। अयोध्या में राम भक्तों का पहुंचना जारी, रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष आरती, बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह। यूपी के प्रयागराज में भी जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, बसंत पंचमी के मौके पर संगम तट पर किया स्नान। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर किया गया पवित्र स्नान, बसंत पंचमी के मौके पर की गई पूजा अर्चना। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी, बसंत पंचमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। गाजा के राफे में इजराइल की जोरदार एयर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। इजरायली सेना का गाजा के खान यूनिस में जमीनी एक्शन, तबाह हुई इमारतों में हमास के लड़ाकों की तलाश जारी। आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों में भी उतारे टैंक्स और बुलडोजर, हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं सैनिक। इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत, कई इमारतों में हमास के छोड़े गए हथियार बरामद। इजरायली सेना का दावा, जमीनी ऑपरेशन के दौरान नागरिकों को मुहैया कराया जा रहा मानवीय कॉरिडोर, हजारों की तादाद में लोगों ने किया पलायन। इजरायल वायुसेना का दक्षिणी लेबनान में जोरदार अटैक, हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों पर की गई बमबारी। इजरायली तोपखाने में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे गोले, हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को किया तबाह। इजरायली सेना का आरोप, लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का बड़ा ऐलान, यदि गाजा में हुआ सीज फायर तो इजराइल और लेबनान में से रुक जाएगा हमला। नसरल्लाह की दक्षिणी लेबनान के लोगों से मोबाइल बंद करने की अपील, कहा इससे इजराइल को हिजबुल्लाह की जानकारी मिलती है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, युद्धपोत से दागे 2 मिसाइल। ईरान ने मिसाइल टेस्ट का वीडियो किया जारी, मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर होने का दावा।
पाकिस्तान के पीएम पद की दावेदारी से पीछे हटे बिलावल भुट्टो पूर्व पीएम नवाज शरीफ को बाहर से समर्थन का किया ऐलान। पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने सरकार में शामिल होने से किया इनकार। कहा उनकी पार्टी पीएम पद, बजट और दूसरे मुद्दों पर नवाज शरीफ का करेगी समर्थन। बिलावल भुट्टो ने कहा वो चाहते हैं कि उनके पिता आसिफ अली जरदारी दोबारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। पंजाब के सीएम के लिए मरियम नवाज होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार, शहबाज शरीफ ने किया ऐलान। अफ्रीकी देश कांगो की राजधानी किनशासा में बड़ा नाव हादसा, कांगो नदी में 2 नाव डूबी, दर्जनों लोगों की मौत। कांगो नदी में यात्रियों और सामान से भरी 2 नाव की टक्कर, स्थानीय लोगों ने कई लोगों का किया रेस्क्यू। दक्षिण पश्चिम तुर्की में भारी बारिश के बाद बाढ़ बनी आफत, एटलालिया शहर में 1 शख्स की मौत। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़क और पुल को पहुंचा नुकसान, रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकलने में जुटी। पूर्वोत्तर अमेरिका के कई इलाकों में बर्फीले तूफान का कहर, न्यू जर्सी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है बर्फीली हवा। बर्फीले तूफान से हवाई उड़ान और बिजली सप्लाई प्रभावित, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और बॉस्टन में स्कूल किए गए बंद।